नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमन टेका और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह रायपुर में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और जहां 2 दिवसीय हरि नाम की संकीर्तन में नाम यज्ञ में वे शामिल हुए हैं। जहां आपको बताते चले कि इस दौरान दोनों नेताओं ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की, तो वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। राज्यपाल रमन टेका ने इस मौके पर कहा कि ऐसे आध्यात्मिक आयोजन समाज में शांति, सद्भाव और भक्ति की भावना को और भी मजबूत करते हैं। तो वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को समाज की एकता का आधार बताया। जो अपना पौर का कीर्तन हो रहा है उसमें बड़ा मुसीबत हुई है और हम इस प्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूँ छत्तीसगढ़ वासियों का और देशवासी भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद है और छत्तीसगढ़ और देश में अमन चलता है। हरि नाम संकीर्तन का अखंड जाप सुबह से शुरू हुआ है और कल तक चलेगा। ये निश्चित रूप से प्रभु राम प्रभु कृष्ण का लगातार बिना रुके ये आयोजन अद्भुत होता है और छत्तीसगढ़ ही नहीं उड़ीसा और झारखंड से भी संकीर्तन में भाग लेने की टीम आती है। बहुत शानदार आयोजन सेवा समिति ने आयोजित किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में वे शामिल होने के बाद रायपुर लौट आए हैं और जहां रायपुर में एयरपोर्ट पहुंचने पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि समारोह के दौरान जनता में उत्साह देखने को मिला। तो वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत को ऐतिहासिक बताया। तो वहीं आपको बताते चले कि उप मुख्यमंत्री की ओर से भी तमाम विषयों पर अपने विचारों को साझा गया। क्या कुछ कहना है छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री का, आप सुनिए। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है। आज हर राज्य की जनता को विकास चाहिए, सुशासन चाहिए और वही आसाम की जनता ने भी पसंद किया, वही पश्चिम बंगाल की जनता ने भी पसंद किया। पश्चिम बंगाल के लोगों ने जो जनादेश दिया है, पश्चिम बंगाल में एक नया सवेरा हुआ है। जिस प्रकार से वहाँ का विकास अवरुद्ध हुआ था, उद्योग चौपट हुए थे, नीचे तक करप्शन का जो बोलबाला था, आम लोग परेशान थे, त्रस्त थे, तुष्टीकरण की राजनीति। तो आज से पश्चिम बंगाल में एक नया सवेरा हुआ है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास की राजनीति हो रही है, सुशासन की राजनीति हो रही है। तो मैं पश्चिम बंगाल की जनता को, आसाम की जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा से जनता को जनार्दन मानकर जनता की सेवा के लिए काम करते हैं और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जन सैलाब उमड़ा था, प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने, शुभेंदु अधिकारी जी को आशीर्वाद देने और प्रधानमंत्री जी का इतना विनम्रता से पश्चिम बंगाल की जनता को प्रणाम करना निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है और ऐसा काम ही पश्चिम बंगाल की जनता ने किया है। उनका प्रधानमंत्री ने बहुत अभिनंदन किया।
छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और उच्च शिक्षा के साथ साथ राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का बारोदा बाजार में बीजेपी के कार्यालय पर भव्य स्वागत किया गया। आपको जानकारी देते चले कि मंत्री वर्मा ने मालदा जिले की 6 विधानसभा में अपनी जिम्मेदारी निभाने के अनुभव को साझा किया। उन्होंने बताया है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मतदाताओं को धमकाया जाता था और जिससे कि मतदान पर भी असर पड़ रहा था। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। यहाँ के लोग बहुत डरे सहमे थे और ममता सरकार में बहुत गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था और दादागिरी थी। वहाँ पे लोगों को डरा धमका करके रखे थे और अभी जो चुनाव हुआ उसमें लोग खुल करके आए। पिछले चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर में घुस घुस के मारा था। इस समय बंगाल वासियों ने सब संकल्प ले लिया था कि सरकार हार फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये काम कर गया है। और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी वहाँ डटे रहे और अनेकों सभाएं लिए, प्रधानमंत्री जी भी और माननीय अमित शाह जी भी। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो काम करने की शैली है, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, उनसे लगा कि हमारे बंगाल का विकास, बंगाल की जो खुशहाली जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में है। सबने एकजुट होकर के प्रचंड बहुमत से बंगाल में वोट दे 207 सीट जीत कर जाए। मैं पूरे बंगाल वासियों को बधाई देता हूँ। अब खबर कांकेर से है, जहां कोयली बेड़ा क्षेत्र में आयोजित सुशासन तिहार के दौरान सांसद भोजराज नाग का एक सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान सांसद ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उप यंत्री को कार्य में लापरवाही को लेकर जमकर फटकार लगाई। आपको जानकारी देते चले कि 2025 में दिए गए आवेदनों में अब तक कार्रवाई न होने से सांसद बेहद ही नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार की जल जीवन मिशन योजना का लाभ लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच रहा है। सांसद की टिप्पणी और अंदाज का वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। खबर कांकेर जिले से ही है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लक्ष्य पूरा न होने पर जिला पंचायत के सीईओ ने सख्त कार्रवाई की है। आपको जानकारी देते चले कि सुरेली, पेड़ापाल और नारा ग्राम पंचायत के सचिवों का वेतन रोक दिया गया है, जहां जनपद में कुल 2517 आवास स्वीकृत हैं और जिसमें कि 788 अभी भी अधूरे हैं, जबकि 289 आवासों पर काम अभी तक भी शुरू नहीं किया गया है। जानकारी देते चले कि इस पर नाराजगी जताते हुए जिला पंचायत सीईओ के मंडावी से संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर कार्य में सुधार लाने की चेतावनी दी गई है। उनका कहना है कि तय समय सीमा पर ही आवास पूरे किए जाएं, जहां किसी भी तरीके की गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाएगा। तो वहीं प्रशासन ने योजनाओं की प्रगति तेज करने के भी निर्देश दिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर वर्ष 2026 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन बालोदा बाजार में किया गया। आपको जानकारी देते चले कि कार्यक्रम का शुभारंभ जिला न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी ने दीप प्रज्वलित कर किया और जहां इस लोक अदालत में बैंक, बिजली, नगरपालिका, बीमा, ट्रैफिक चालान और अन्य मामलों सहित 44,000 से ज्यादा प्रकरण रखे गए और जिसमें कि लगभग 40,000 मामलों का आपसी रजामंदी से निपटारा किया गया। तो वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य लंबित छोटे मामलों का त्वरित और सरल समाधान करना है, जहां जानकारी देते चले कि कुटुंब न्यायालय में भी 16 मामलों का समाधान किया गया है और जिसमें एक मामले में पक्षकारों के बीच सहमति के साथ रहने और संपत्ति के संबंधित समाधान भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में राजीनामा करने वाले पक्षकारों को निःशुल्क फलदार पौधे भी वितरित किए गए।
तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।